नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा सेशन आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल, और आज हमारी उसकी 27वीं क्लास है। अभी तक हम आपको 26 क्लासें प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। और जिसमें हमने लगभग ऐसा मान के लिए 60% से 70% आपका यूपी कवर कर लिया है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्ले लिस्ट पर जाकर देख लेंगे, जिससे कि आपको यूपी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उनको ही दृष्टि में रखते हुए इस प्ले लिस्ट को बनाया गया था या ये क्लासें जारी की गई। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, बीपीयू परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस में री एग्ज़ाम, ठीक है। और आगामी जितनी वैकेंसियाँ हैं उन सभी को दृष्टि में रखते हुए यहाँ से ये क्लासें हमने प्रोवाइड की हैं आपको। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी 27वीं क्लास है, ठीक है। और खरीफ की फसलों का एमएसपी और साथ ही साथ रबी की फसलों का भी एमएसपी जो है हम आज बात करने वाले हैं। इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहली बात तो ये होती है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ाया आपको। पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा दिया आपको। देखिए, ये थी हमारी कल की क्लास, यानी कि क्लास नंबर 26 देख लेते हैं। क्लास नंबर 26 जी, ये है देखिए क्लास नंबर 26। यहाँ से थोड़ा देख लेंगे। ये रही हमारी क्लास नंबर 26 और हमने क्लास नंबर 26 में पढ़ा था मौसम व ऋतु के आधार पर फसलें या कृषि जो होती है तो 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। इसमें हमने पढ़ लिया था, नवंबर दिसंबर बोई जाती है। साथ ही साथ जो है हम आपको रबी की फसल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जायद की फसल अभी बाकी है पढ़ानी, और खरीफ की फसल पढ़ा चुके हैं। यानी कि रबी की फसल पढ़ा चुके हैं और खरीफ की फसल पढ़ा चुके हैं, दोनों को पढ़ा चुके हैं। किस तरीके से देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमने देखा था, ये देखिए हमने आगे पढ़ा था कि रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो रबी की फसलों की शीत शरद कहा जाता है। तो रबी की फसल आ गई थी गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, राई, चना, मटर जो है आपका, जौ, पालक, गोभी, आलू सभी हो गए थे, ठीक है। ये पता चल गया था। फिर गेहूँ के बारे में हमने बात करी कि गेहूँ कहाँ होता सबसे ज़्यादा, कितने एरिया पर होता, कल की क्लास में था ये। चने के बारे में हमने पढ़ लिया था। चने के बाद पढ़ने के बाद हमने सरसों के बारे में पढ़ लिया था टोटल। फिर हमने उसके जौ के बारे में पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ होती है, वाराणसी में होती है, आजमगढ़ होती है, बलिया होती है, जौनपुर होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने पढ़ा था इसमें खरीफ की फसलें फिर आई थी। खरीफ की फसलों में हमने पढ़ा था खरीफ की फसलें कितनी सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है, कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में होती है। वर्षा में होने वाली सभी फसलें होती हैं ये, और जून सितंबर तक, ठीक है भैया। यहाँ तक याद रखना है। प्रमुख फसलों में कौन कौन सी थी, गन्ना, धान, बाजरा, लोबिया, सेम, पटसन, जूट, सनई, अरहर, मक्का, कपास, मूंग इत्यादि सब जो होती हैं, ये सूरजमुखी, मूंगफली, ये सब होती हैं वही फसलें, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि चावल क्या होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। देश में चावल कितना कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में चावल का कटोरा चीन होता है। चावल का कटोरा जो है राज्य जो पश्चिम बंगाल होता है। धान का कटोरा जो होता है वो छत्तीसगढ़ होता है। तापमान इतना इतना हो जाएगा। टोटल बात की गई यहाँ पर। पटसन जूट के बारे में बता दिया गया था आपको, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है हमने आपको बताया था गन्ने के बारे में कि गन्ना कितना कितना उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, सारी बात हमने यहाँ बताई थी आपसे, ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आपको कपास पढ़ाई, लोबिया, मेथी, अरहर, बाजरा, मूंगफली, इन सब के बारे में पढ़ाया, ठीक है। अब जो है आज की क्लास जो है वो क्लास है हमारी क्लास नंबर 27। तो आज जो हमारी सेशन होने वाला है वो होने वाला है खरीफ की फसलें, ठीक है, ठीक है भाई। और एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये एक ऐसी दर होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, यह एक ऐसी दर होती है, अगर इसकी परिभाषा ना पता हो तो, ऐसी दर जिस पर सरकारी एजेंसियाँ किसानों का उत्पादन खरीदते हैं। इसी को लेकर जो है किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन हुआ था। ये बात आप अपने माइंड में रख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी को लेकर किसान आंदोलन हुआ था कि उन्होंने एमएसपी फिक्स कर दिया था। तो हम आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि एमएसपी याद रखना बड़ा मुश्किल है। हर फसल का एमएसपी होता है। तो देखिए क्या होता है, रबी की फसल का एमएसपी हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में खरीफ की फसल का एमएसपी पढ़ने वाले हैं क्या होता है। तो मैंने आपको पहले से बताना है। देखिए क्या है, ये तो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का एमएसपी,
MSP। और ये कब का है? ये 2023-24 का है, खरीफ वाला, ठीक है, क्योंकि 24-25 का अभी खरीफ की फसल में बहुत टाइम है, ठीक है, खरीफ की फसल में अभी टाइम है, ठीक है, तो ये 23-24 का है। अगर मैं यहाँ सामान्य धान की बात करता हूँ तो 2183 रुपये प्रति कुंटल है सामान्य धान। कितना है? 8183 रुपये प्रति कुंटल सामान्य धान। अगर ग्रेड ए की बात करता हूँ मैं तो आपका 2703 रुपये इतना हो जाता है, मगर वो हमें ज़रूरत होती नहीं, हमें सामान्य धान की पता होती है, हमें सामान्य धान की कीमत पता होनी चाहिए, वही हमारे एग्जाम में आता है, सामान्य धान को ही हम खाते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा कितना हो चुका है? 2183 हो चुका है। वहीं पर ज्वार, इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फसलें जो हैं आपकी खरीफ की हैं, इससे ये भी याद कर सकते हो कि कौन कौन सी फसलें जो हैं वो खरीफ की हैं, यहाँ से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार जो है वो 3180 रुपये जो है वो इसका मूल्य है प्रति कुंटल, ये प्रति कुंटल ही आता है, ठीक है। अगर हम बात करें बाजरे की तो बाजरा जो है वो 2500 रुपये प्रति कुंटल है, 2500 रुपये प्रति कुंटल। वहीं पर बात करें मक्का की तो मक्का जो है वो कितनी है हमारी? वो 2090 रुपये प्रति कुंटल है। अरहर की बात करेंगे तो कितना है? 7000 है। उड़द की बात करेंगे तो कितना है? 6950 है। सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो 4600 रुपये है, ठीक है। तिल की बात करेंगे तो 8650 रुपये है। कपास की बात करेंगे तो 7020 है। सूरजमुखी की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6720 है। तो इनको थोड़ा सा याद करो एक बार, फिर जो है हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। फिर जो हम इसको अच्छे से बताने वाले हैं, ये नोट कर लिया होगा, तो मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ। यानी कि सामान्य धान की कीमत जो होती है वो 2183 होती है, ज्वार की जो कीमत होती है वो 3180 होती है, बाजरे की जो कीमत होती है 2500 होती है, 2500 रुपये प्रति कुंटल। मक्का की जो कीमत होती है वो होती है 2090 रुपये। अरहर की जो कीमत होती है वो 7000 रुपये होती है। उड़द की कीमत जो होती है वह होती है 6950 रुपये। सोयाबीन की कीमत जो होती है वो 4600 रुपये होती है। तिल की कीमत जो होती है वो 8635 रुपये होती है। सूरजमुखी की जो कीमत होती है वो होती है आपकी 6760 रुपये। तो ये तो थी हमारी खरीफ की फसलों का MSP, ठीक है बच्चा। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं रबी की फसलों का MSP। तो रबी की फसलों का MSP हमने दोनों का दिया है, 2023 और 24 का भी दिया है जो गत वर्ष था, ठीक है। और अब जो है 2024 और 25 की फसल जो है कटाई पर है, तो इस वजह से हमने इसका भी MSP आपको बता दिया है, ठीक है भाई। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, मुख्य फसल नहीं है, गेहूँ का MSP जो है वह पिछली बार जो था 2125 रुपये था, मगर अब जो बढ़ के कितना हो चुका है? 2275 रुपये हो चुका है, ठीक है। वहीं पर जौ की अगर बात करें तो जो 1735 रुपये था MSP, अब 1850 हो चुका है MSP यहाँ पर। चने की अगर हम बात करें तो 5335 रुपये था चने का, अब जो हो चुका है वो 5440 हो चुका है। मसूर की अगर बात करें तो 6000 था पहले, अब 6425 रुपये हो चुका है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो पहले 5450 था, अब जो है वो 5650 हो चुका है। कुसुम की अगर हम बात करें तो पहले 5650 रुपये था, अब 5800 रुपये हो चुका है कुसुम का। तो ये थी हमारी कीमत। अब मैं इसे एक बार रिकॉल कर लेता हूँ आपको। गेहूँ की पहले जो कीमत थी 2022-23 में, 23-24 में, वो थी 2150, अब जो है 2275 है। जौ की पहले 1735 थी, अब जो है 1850 है। चने की 5335 थी, अब 5440 हो चुकी है। मसूर की 6000 थी पहले, और अब जो है 6425 हो चुकी है। सरसों या रेपिड्स बोलते हैं, उसे 5450 थी पहले, अब जो है वर्तमान में 5650 हो जाएगी अब वाली में। कुसुम जो है वो 5250 थी पहले, ठीक, उसे 5650, अब जो हो चुकी है 5800 हो चुकी है। तो ये थी हमारी आपकी MSP, यानी कि ये MSP आपको याद रखना है, इसमें से किसी भी एक चीज़ की जो है MSP पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। इतनी बात याद रख लेना आप यहाँ से। अब जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं यहाँ पर जायद की फसलें। क्या फसलें? जायद की फसलें, जायद की फसलें या कृषि, ठीक है भाई। इसे हम क्या कहते हैं? इसे गर्मा की फसलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्मा की फसलें, गर्मा की फसलें भी इसी को बोलते हैं, गर्मा की फसलें भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये बात आ गई, जायद की फसल बोलते हैं गर्मा। ये कब बोई जाती है? ये मार्च अप्रैल में, ऐसा होता कई बार मार्च अप्रैल में भी बोई जाती हैं, तो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। अगर इसकी बुवाई की अगर हम बात करेंगे, तो कब होती है? ये मार्च से मार्च अप्रैल में ये बुवाई होती है। अगर हम इसकी कटाई की बात करें, इसकी जो कटाई होती है वो कब होती है? इसकी कटाई जो होती है जून और जुलाई में होती है, जून और जुलाई में, ठीक है। तो इसकी ये कम अवधि वाली होती है, कम अवधि वाली फसलें, कम अवधि वाली फसलें।
ठीक है, वो इसी में होती हैं। कम अवधि वाली फसलें जो होती हैं वो इसी में होती हैं। ठीक है, वो किसमें, गर्मा की फसलों में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, तो यहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं वो क्या हैं, प्रमुख फसलें क्या हैं, प्रमुख फसलें क्या हैं। अगर इसमें बात आ जाए तो एग्ज़ाम में कई बार मैंने इसका क्वेश्चन पढ़ा है कि प्रमुख फसलें आ जाती हैं कई बार। तो जैसे आपको पता है तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तो तरबूज हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी, ककड़ी हो जाएगा इसमें, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें तो फिर आपका लोबिया इसमें ही आ जाता है, लोबिया इसी में आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें बात बताऊं तो इसमें तोरी, तोरी इसमें आ जाती है, लौकी इसमें आ जाती है, लौकी इसमें आ जाती है, भिंडी इसमें आ जाती है, भिंडी इसमें आ जाती है। तो लौकी, तोरी, भिंडी ये सब इसमें आ जाएंगे आपकी। ठीक है, और रही बात यहाँ खीरा, ककड़ी हो चुका है। ठीक है, और इसमें जो है आपके सबसे ज़्यादा, हाँ, पपीता, पपीता इसमें आता है, सूरजमुखी भी इसमें आती है, एक आती है सूरजमुखी, सूरजमुखी तो सब में देखने को मिलेगी, सूरजमुखी। तो ये आपका आ चुका है आदि, इतना करके लिख सकते हो फिलहाल में भी। यानी कि जो प्रमुख फसलों में हमने बात करी है वो क्या बात करी है, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लोबिया, ठीक है, तोरी, लौकी, भिंडी, पपीता, सूरजमुखी। इनमें से याद रख लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है तोरी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, जो पूछता है। ठीक है, मूंग, लोबिया तो पूछता मगर तोरी ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये बात पता होनी ज़रूरी है। चलिए, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या है, हम एक एक करके जो है इसकी फसलों के बारे में बताएंगे, एक एक करके फसलों की। जो है तरबूज, खरबूजे की बात करें तो तरबूज, खरबूजा, तरबूज और खरबूजा, क्योंकि कई बार ये आ जाता है तरबूज खरबूजा कहाँ होता है। तो जब भी आप यहाँ गंगा तट पर गए होगे, गंगा किनारे गए होगे, गढ़मुक्तेश्वर पर गए होगे, रामगंगा तट पर गए होगे, तराई क्षेत्र पर कहीं भी गए होगे, तो वहाँ पर जो होते हैं ये इसकी फसल होती है। तो नदी घाटियों में अधिक उगाई जाती है। पहली बात तो यह है, तेज़ तापमान, बलुई क्षेत्र इनके लिए होता है। ठीक है, तेज़ तापमान होना चाहिए, बलुई क्षेत्र इनका होना चाहिए। ठीक है, और ये अम्लीय भूभाग पर आसानी से हो जाते हैं। इनके लिए कैसा होना चाहिए, अगर हम बात करें तो अम्लीय भूभाग होना चाहिए, अम्लीय भूभाग होना चाहिए। ठीक है, पर उगाई जाती हैं, भूभाग पर उगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है, तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में बलुई मृदा में अधिक उपज होती है, अधिक उपज होती है, अधिक उपज होती है। एक बात ये आपको, ठीक है, तो ये हो गया तराई क्षेत्र में होती है, अधिक उपज वाली क्षेत्रों में यहाँ पर हो जाती है। अगर हम इसमें और बात करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर तेज़ तापमान होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, इसके लिए तापमान, तापमान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और वर्षा जो है वो औसतन होनी चाहिए। वर्षा कैसी होनी चाहिए, औसतन, औसतन या फिर कम, कम से काम चल जाएगा, औसतन से। क्या जैसे वर्षा ऋतु लगती है तो ये क्या हो जाता है, वर्षा ऋतु जो लगती है तो ये एकदम उजाड़ हो जाता है, बिल्कुल इसका क्या हो जाता है, उजाड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये किसकी चीज़ में आता है, जैसे ये शरीर में, शरीर में जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति के लिए, शरीर में जल की आपूर्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, लाया जाता है। समझ गए नहीं, जब कोई मरीज़ होता है उसे जल की कमी पड़ जाती है तो यही चीज़ें देते हैं कि भाई तरबूज खरबूजा खिलवाओ इनको, ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे और क्या है, ठीक है, सलाद वलाद बनवा के खिलवाओ इनको। तो ये होता है। तो ये तो हो गया तरबूज खरबूजा। फिर अगर मैं इसमें बताऊं, ये कहाँ पर, ये नदियों के, नदियों के रेतीली, रेतीली घाटी, घाटी व किनारों पर, किनारों पर अधिक होती है, अधिक होते हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्या है कि अम्लीय भूभाग पर पाया जाता है, पहली बात। दूसरा, तराई क्षेत्रों में बलुई मृदा में अधिक उपज होती है। तापमान अधिक, वर्षा औसत तापमान कम होता है, यानी वर्षा कैसी होती है, औसत हो या कम हो, तापमान अधिक होना चाहिए। ठीक है। शरीर में जल की आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है और नदियों के रेतीले घाटी व किनारों में अधिक हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो खीरा ककड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि खीरा और ककड़ी, खीरा और ककड़ी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये भी कौन सी क्षेत्र में होता, अम्लीय, अम्लीय मृदा व बलुई मृदा में इसकी उपज होती है। ठीक है। मृदा में इसकी उपज होती है, पहली बात तो ये है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो संपूर्ण प्रदेशों में भी ये पूरे संपूर्ण प्रदेश जो है उसमें भी उगाया जाता है, क्योंकि कई बार दोमट मिट्टी में भी इसको उगा लेते हैं। तुमने देखा होगा खेत में भी, गन्ने के खेत में भी इसको उगा लेते हैं। तो ये संपूर्ण वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो खीरा व ककड़ी का प्रयोग सलाद या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तुम सोच रहे हो औषधि में कहते हैं जब पक जाता है खीरा तो इसके बीज जो हैं औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है। सलाद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बात करें खनिज में, विटामिन की मात्रा अधिक होती है इसमें। किसकी मात्रा अधिक होती है, खनिज व विटामिन की मात्रा अधिक होती है, ये भी याद रखना है। और आगे अगर हम बात करें तो शरीर में जल आपूर्ति के लिए आवश्यक है। क्या है ये, जल आपूर्ति के लिए आवश्यक है। इतनी बात जो है आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी ये भी। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, अम्लीय मृदा व बलुई मृदा में पाया जाता है, वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में उगाया जाता है। खीरा व ककड़ी का प्रयोग सलाद व औषधि में किया जाता है। ठीक है। खनिज व विटामिन की मात्रा अधिक होती है, शरीर में जल आपूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक आपको होता है मूंग व लोबिया। क्या हो जाएगा, मूंग व लोबिया, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या है ये, मूंग और लोबिया। ठीक है। अब मूंग और लोबिया क्या है तो मैं आपको बताता हूँ इसका। ये किसी भी मौसम में उगाए जा सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है, मूंग और लोबिया। और साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन की दृष्टि से मूंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समझ गए नहीं। कई बार ऐसा होता है जब पेट खराब हो जाता है किसी को तो दिक्कत आ जाती है, तबीयत खराब होती है, तो मूंग की दाल बताई जाती है खाने के लिए। डॉक्टर लोग जो है मूंग की दाल बताते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है अधिक होती है, तो जो बॉडी है उसको जल्दी से जो है वो ठीक कर देती है, मतलब कोई नुकसान नहीं देती अगर बात करें तो। ठीक है। इसलिए चलो बात करते हैं, इसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। फिलहाल में ये कहाँ, दोमट मिट्टी, दोमट मृदा में ज़्यादा उपज देता है। ठीक है। नाइट्रोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन की दृष्टि से। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है बीमार व्यक्ति को उपचार स्वरूप भोजन
में दिया जाता है, में दिया जाता है, ये भी याद रखो, ठीक है, भोजन में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें इसकी जड़ों में जो है राइजोबिटामिन जीवाणु पाया जाता है, इसकी जड़ों में राइजोबिटामिन, राइजोबिटामिन पाया जाता है, पाया जाता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाती है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। क्या करता है? उर्वरता बढ़ाता है, उर्वरता बढ़ाता है, ठीक, ये चीज़ होगी अब यहाँ से आपकी। तो एक बार आप इसको समझ लेंगे सही से, क्या है कि यह किसी मौसम में उगाई जाती है फसल इसकी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी जड़ों में जो है राइजोबिटामिन से जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। और इसकी खेती यूपी में सभी जिलों में देखने को मिलती है, यानी कहाँ पर? सभी जिलों में ये देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बात करें तो यूपी में कहाँ पर? तो यूपी में सभी जिलों में, ठीक है, यूपी में सभी जिलों में, यूपी में सभी जिलों में, सभी जिलों में उगाया जाता है, उगाया जाता है। बस ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात। चलिए, ये तो हो चुका हमारा। अभी जो मतलब महत्वपूर्ण फसलें थी उनके बारे में बात करी है हमने। अब जो हम बात करेंगे फसल किस्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फसल की किस्मों की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो फसल किस्म, कुछ फसल लिखेंगे हम, फसलें, और फिर उसकी किस्में। क्या करेंगे? किस्में, फसल किस्में, कुछ इसकी फसल और कुछ इसकी किस्में। जैसे चावल है तो चावल की फसल क्या होती है, चावल की किस्म क्या होती है? तो चावल हो गया, चावल में हम किस किस प्रकार की फसल? जया होती है, साबरमती होती है। क्या होता है? जया, साबरमती, ये वाला साबरमती होता है, इसमें बड़ा सा होता है, छोटा नहीं होता। साबरमती, ठीक है। बासमती, बासमती होता है, ठीक है, बासमती होता है, ये याद रख लो, ठीक है। गोल्डन होता है, कौन सा होता है? गोल्डन राइस होता है, विटामिन ए पाया जाता है इसमें। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, ठीक है। ये चावल की किस्म होती है। गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं, गेहूं की सोनाली, सोनाली होती है गेहूं की एक किस्म। एक सोनाली आपको देखने मिलेगी, एक कल्याणी मिलेगी, कल्याण, कल्याणी, कल्याण या कल्याणी मिल जाएगी आपको इसकी फसल, ठीक है, ठीक है। और एक आपका यूपी, एक मिलेगा आपका यूपी 262, ये मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण किस्में हैं, ऐसे तो बहुत किस्में हैं, महत्वपूर्ण किस्मों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें मक्का, तो मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का में आपके जो है, जैसे गंगा 101 होती है, एक क्या होती है? गंगा 101, ये वाली याद रखो, गंगा 101। एक रणजीत याद रखो, कौन सी? रणजीत। रणजीत भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक यही याद रखो, गंगा 101, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, ठीक है। गन्ना जो है, गन्ना 088, 66, 056, ये नाम होते हैं इनके, ये गन्ना के कोड होते हैं, ठीक है। 1138, 1148, ठीक है, ये होता है, इनके नाम होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके कोड दे दिए गए हैं। और ये जब बनाई जाती है ना हाइब्रिड पद्धति जब, ठीक है। मूंग, अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग में कौन कौन से होते हैं? तो मूंग में आपका था अमृत पंथ, ठीक है, अमृत पंथ, अमृत पंथ होती है, एक सीत होती है, ठीक है, अमृत पंथ हो गई, एक सीत होती है, एक सीला होती है। कौन सी होती है? एक सीला होती है, एक ज्वारा होती है, ज्वारा पंथ, पूरा नाम इसका ये होता है, ज्वारा पंथ होती है, ठीक है, ज्वारा पंथ, ठीक है। एक होती है जवाहर, जवाहर ये होती है। तो इसको थोड़ा सा देख लो क्या था। चावल, चावल में कौन कौन सी फसल होती है? जया, साबरमती, बासमती, गोल्डन राइस जो होता है तो ये होता है। गेहूं की सोनाली, कल्याणी, यूपी 256 मोस्ट, मक्का की गंगा 101, रणजीत, ठीक है। गन्ने की 088, 66, 256, ये 256 भी होती है, एक मुझे याद आ गया, 256 भी लिख दो यहाँ पर, 56 भी, 1138, 1148, ठीक है। 038 भी होता है, एक होता है 038, ठीक है, 038 होता है।
मूंग की क्या होती है आपकी अमृत, अमृत पंथ होती है, सीत होती है, सीला होती है, जारा पंथ होती है और जवाहर होती है। तो इनको एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से, ठीक है, नोट कर लेना ढंग से इसको। नेक्स्ट जो है आपके इसके बाद में चना। चना में क्या होती है पूसा, एक तो क्या होती है, एक होती है पूसा। पूसा मतलब पूसा 209, पूसा 209, एक ये होती है आपकी पूसा 209, ठीक है, पूसा 209 एक पूसा होती है, ठीक है। एक होती है आपकी बसंत, कौन सी होती है बसंत। तो बस इसको ही लिखे रहो, बस ये याद नहीं रहेंगी, लिखते हुए अच्छी लगती हैं, बस ये याद नहीं रहेंगी। तो आगे बात करें आपकी सरसों लिख दो। अब क्या है, बस सरसों, ठीक है, छोड़ो सरसों की में 2 लिखेंगे और ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सरसों में मुख्य कौन सी है, एक तो संगम है, समझ गया नहीं, एक तो संगम है आपकी और एक है आपकी टाइप 36। तो एक तो संगम और दूसरी है टाइप 36। अब ये क्यों लिखाई 36, ये जो है ना इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है टाइप 36 में, ये बात दिमाग में रखो, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं बागवानी फसलें। कौन सी फसलें होती हैं, बागवानी फसलें, बागवानी फसलें, बागवानी फसलें। अब पहली बात तो ये है कि बागवानी फसलें क्यों होती हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, बागवानी फसलें क्यों होती हैं, ठीक है। बागवानी फसलें क्यों होती हैं, तो कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इनको शुरू किया गया था, और इसका जो उत्थान और संस्करण केंद्र है वो कहाँ पर, लखनऊ में है, ठीक है। और रही बात ये कि ये 1974 में, कब 1974 में शुरू की गई थी ये खेती, ठीक है। तो कृषि के उद्देश्य व उद्भाव, एक शब्द आता है यहाँ पर उद्भाव को बढ़ाने के लिए ठीक है 1974 में यानी कैसी बागवानी कृषियों की शुरुआत की गई, बागवानी फसलों की शुरुआत की गई, ठीक है। एक तो ये बात याद रखो इसमें। फिर एक इनका और होता है जो आपका उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र होता है, वो कहाँ पर है, तो इसका उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कैसी का, बागवानी का, बागवानी फसलों का बागवानी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है, केंद्र कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ, ये बात याद रखनी है, ठीक है, कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है भाई। तो ये इतना आप याद रखो। बागवानी फसलें होती कौन कौन सी हैं, बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। तो क्या होता है, देखिए बागवानी फसलें केला होती हैं, अमरूद होती हैं, माल्टा होती है, ठीक है, माल्टा हो जाएगी आपकी, ठीक है, संतरा हो जाएगी, ठीक है, संतरा हो जाएगी, अब और आपकी लीची हो जाएगी, ठीक है, नींबू हो जाएगी। ये सब कैसी होती हैं आपकी, ये सब आपकी जो होती हैं कैसी होती हैं, बागानी फसलें होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि देश का पहला बागानी कॉल सेंटर, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो लखनऊ में है, ठीक है। तो अगर यहाँ करें तो देश का पहला बागवानी कॉल सेंटर वो कहाँ पर है, लखनऊ। जहाँ पर आप अपनी बागानी फसलों की बात करके उनके उपचार के लिए, जहाँ अगर कीड़े लगते हैं, फसल बेकार होती है, तो उनके बारे में आप मालूम कर सकते हो, ठीक है भाई। तो बागानी फसलों की अगर हम यहाँ बात करें तो बागानी फसलें कौन कौन सी हैं उन पर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले केला, ठीक है, सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, केला। और ये तुम्हें पता है केला जो है यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभी कहाँ कहाँ पर होता है सर्वाधिक उत्पादन, तो सबसे पहली बात करें वाराणसी में भी केला होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो प्रयागराज, कहाँ पर होता है, प्रयागराज में। दूसरे नंबर पर कहाँ पर होता है, प्रयागराज। तीसरे पर अगर हम बात करें तो आपका कुशीनगर है, तीसरे पर कौन सा स्थान है,
कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। ये 3 हो गए केले के लिए जो मोस्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर अमरूद, दूसरे नंबर पर क्या बात करें, अमरूद। तो अमरूद जो होता है वो कहाँ पर होता है, नंबर 1 पर होता है प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। अमरूद प्रयागराज कभी जाओगे तो देखना बहुत बहुत मोटे अमरूद आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बरेली, दूसरे नंबर पर कहाँ होता है, बरेली, बरेली। तीसरे नंबर पर जो होता है वो कहाँ पर होता है, अयोध्या। तीसरे नंबर पर कहाँ होता है, अयोध्या, ठीक है भाई। तो तीसरे नंबर अयोध्या। तो केला कहाँ हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, कुशीनगर हो गया, अमरूद प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया, अयोध्या हो गया, ठीक है। इतनी बात यहाँ से याद हो गई है। फिर एक आपका होता है माल्टा, माल्टा, ठीक है। झूठा संतरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, झूठा संतरा। तो मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर में होता है। तो कहाँ पर होता है, मेरठ में होता है, मेरठ में होता है, वाराणसी में होता है, वाराणसी में होता है, और तीसरे नंबर पर सहारनपुर में होता है, सहारनपुर, ठीक है भाई। ये याद रखना। माल्टा को क्या बोलते हैं, झूठा संतरा माँ कहते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। ये इसकी किस्म जो होती है वो क्या होती है, मौसमी होती है, ठीक है। माल्टा मतलब ये कह दो मौसमी की किस्म होती है भाई, इतना याद रखो, मौसमी की किस्म होती है। मौसमी जिसे कहते हैं ना, तो मौसमी की ये किस्म होती है, ठीक है, मौसमी की किस्म होती है, ऐसा मान के चलो, ठीक है भाई। इतनी बात। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो संतरा, संतरा सहारनपुर में, संतरा जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो सहारनपुर में होता है, सहारनपुर में। और कुछ जो है देखने को जो मिलता है वो मिलता है आपका इधर, क्या नाम है इसका, प्रतापगढ़ में, ठीक है। वहाँ नींबू भी ज़्यादा होता है, आंवला भी होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो लीची, लीची, लीची जो होती है वो कहाँ पर होती है, एक तो मेरठ में ज़्यादा होती है, ठीक है, एक सहारनपुर में ज़्यादा होती है। तो नंबर 1 पर तो सहारनपुर, सहारनपुर। नंबर 2 पर जो है मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। ये सब कैसी फसलें हैं, ये बागवानी फसलें हैं जो बागीचों से होती हैं। नींबू जो है, नींबू की कंडीशन यही है, नींबू, नींबू कंडीशन भी क्या है, सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। और दूसरा मेरठ, ठीक है, ये हो गया। अगर हम आगे बात करें, इसकी नींबू हो चुका है, तो अगर हम बात करें आम की, तो आम कहाँ कहाँ होता है, ये मोस्ट है। आम जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो आम जो होता है लखनऊ होता है, लखनऊ में मलिहाबाद है, कहाँ पर है, मलिहाबाद, ठीक है। बिजनौर होता है, बिजनौर होता है, अमरोहा होता है, अमरोहा होता है, लखनऊ, बिजनौर, अमरोहा, ठीक है। बरेली, मेरठ, बरेली, मेरठ, ठीक है। ऐसे बहुत जगह है, मगर उच्च कोटि का जो मिलता है वो बिजनौर में मिलता है, ठीक है। उच्च कोटि का जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, बिजनौर। अधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, लखनऊ में। तो अधिक जो होता है लखनऊ में होता है, उच्च कोटि का जो मिलता है बिजनौर में मिलता है। कुछ क्षेत्र ऐसे मिल जाएंगे छोटे मोटे बाग बगीचे, मुरादाबाद में भी, ठीक है, मुरादाबाद में भी आपके ये बाग बगीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे, पहले बागानी फसलों को समझेंगे क्या था। मैंने बोला पहले केला, तो वाराणसी, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज, कुशीनगर, ठीक है। अमरूद की बात करी है तो प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, ठीक है। माल्टा की बात करी है, मौसमी की किस्म होती है, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, ठीक है। संतरे की बात करी है तो आपका कहाँ पर होता है, सहारनपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। लीची की बात करी है तो सहारनपुर, मेरठ। नींबू की बात करी सहारनपुर, मेरठ। आम की बात करिए तो लखनऊ, मलिहाबाद, जिसमें बिजनौर, अमरोहा, बरेली, मेरठ और मुरादाबाद। तो ये थी हमारी फसलें, ठीक है। इसके आगे जो है हम कल करेंगे टॉपिक, क्योंकि आज जो हमने कृषि का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें एमएसपी भी हमने ऐड की है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, 1-2 बार क्लास को और देख लोगे तो ये आपके जो पक्का हो जाएगा। एक बार स्पीड बढ़ा के देख ले करो, एक बार अच्छे मतलब एक विस्तार से देख करो, एक बार जो है स्पीड बढ़ा के देख ले करो, फिर आपका जो है लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर, इसी समय। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।